हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, पर्ल पुरी का जो केस है उसके बारे में हमने आपको सब कुछ बताया था कि क्या कुछ हुआ, किस तरह की घटना रही और पर्ल पुरी 14 दिन की हिरासत में भी हैं। लेकिन अब दिव्या घोषला कुमार यानी टी सीरीज की मालकिन खुद इस केस में पड़ी हैं बीच में और उन्होंने जो है सच्चाई बताने की कोशिश की है। अब वो कितनी सच है या क्या चीजें हैं वो आप सुनकर खुद बताइए। जी हाँ, उन्होंने साफ साफ माँ का नाम, पिता का नाम और पिक्चर भी दिखाई है। जी हाँ, जिसमें पिता और माँ के हाथ में छोटी सी बच्ची है, न्यूबॉर्न वो बेबी है, और साथ में उन्होंने नाम बताया है। अभी तक किसी भी सोशल मीडिया ने इनका नाम यूज नहीं किया था, लेकिन अब वो डायरेक्टली नाम लेकर कह रही हैं। बेपनाह प्यार, जैसा कि हमने आपको बताया था, इस नाम का सीरियल था जो कि 2 साल पहले बंद हो चुका है। इसमें पर्ल पुरी की माँ का किरदार ये निभाया करती थी, जिनकी बेटी का ये केस है, जिन्हें विक्टिम बताया जा रहा है। एकता शर्मा इनका नाम है और अनिल डोंडे इनके पति का नाम। ये सब कुछ दिव्या घोषला कुमार कहती हैं और साथ में काफी अहम बातें कही हैं और काफी शॉकिंग खुलासे किए हैं। जी हाँ, दिव्या घोषला कुमार ने काफी कुछ लिखा अपने एक लंबे चौड़े ट्वीट में, कई पेज का ट्वीट किया और उसमें पिक्चर भी दिखाई है और काफी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा कि मुझे इस केस से जुड़ी सच्चाइयां पहले भी कहीं ना कहीं अनुभव थी और मुझे पता थी, लेकिन जब पर्ल की माँ का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मुझे जो है कॉपी भिजवाई एफआईआर की और मैंने उसे पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। उस एफआईआर की कॉपी में ये है कि ये केस 2 साल पहले ही लगाया जा चुका था, लेकिन चूंकि ये पति पत्नी 2 साल से बच्चे की कस्टडी का केस लड़ रहे हैं, तो 2 साल पहले ये केस लग चुका था कि बच्ची को मोलेस्ट किया गया है बेपनाह प्यार के सेट पर। लेकिन किसने किया है पता नहीं, मतलब किसी का नाम नहीं था, किसी का नामो निशान नहीं था। अचानक से 2 साल बाद पिता को याद आता है या बच्ची को याद आता है कि वो पर्ल पुरी था। तो 5 साल की बच्ची को, दिव्या घोषला कुमार कहती हैं कि 5 साल की बच्ची को इतना बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा कि वो 2 साल पहले नाम नहीं बता पाए और अब जाकर वो 2 साल बाद नाम बता रही है। वहीं इसके उलट अगर देखा जाए तो एकता कपूर ने एकता शर्मा यानी बच्ची की माँ से बात की, जिसमें वो कहती हैं कि मेरा पति जो है साइको है और मुझे तरह तरह से टॉर्चर करता आया है, मुझे पता है ये आरोप झूठ है। तो अगर ऐसा है, जैसा कि उसने भी रिकॉर्डिंग में कहा, जैसा कि हमें एफआईआर की कॉपी में नजर आ रहा है, तो वो मीडिया के सामने आकर स्टैंड क्यों नहीं करती और क्यों नहीं कहती कि पर्ल पुरी निर्दोष है। क्या कोशिश कर रही हैं वो कि जब पर्ल का पूरा करियर बर्बाद हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि ये जो चीजें हैं, जो केस है, जो जांच परख है, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन क्या इस बीच में हम एक बेगुनाह को पिसने देंगे और एक ऐसे इंसान को बेवजह की सजा मिलने देंगे जिसे सजा मिलना किसी मायनों में सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप उनकी किसी तरह मदद करना चाहते हैं तो आई स्टैंड विद पर्ल जो है, ज्यादा से ज्यादा उसके साथ स्टैंड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ खड़े रहिए। साथ ही उन्होंने मीडिया को भी कहा है कि मीडिया भी सच नहीं दिखा रही है जो दिखाना चाहिए, बल्कि कहीं सुनी बातें दिखा रही है। और सच ये है तो मैं अपील करूंगी ज्यादा से ज्यादा मीडिया से कि वो सच दिखाएं पर्ल के केस में कैसा है। हालांकि मैं पर्ल के साथ पहले काम कर चुकी हूँ और आप लोगों को बता दूं कि हमारे सेट पर मेकअप आर्टिस्ट से लेकर और डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेकर काफी सारे लोग जो होते हैं वो महिला कर्मी होती हैं और कभी भी इस तरह की कोई चीज पर्ल की तरफ से नजर नहीं आई। इनफैक्ट मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इसकी जो डायरेक्टर थी हमारे सॉन्ग की, वो भी महिला ही रही हैं, लेकिन उन्हें भी कभी कुछ नहीं लगा। पर्ल को देखकर हमेशा से फील होता है कि वो एक अच्छे परिवार से आने वाला समझदार और संस्कारी लड़का है। कभी भी पर्ल को देखकर ये लगा ही नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकता है। और अब जिस तरह की बातें मेरे सामने आ रही हैं तो मैं बहुत दुखी हूँ ये सब देखकर। और अगेन उन्होंने कहा कि एकता कपूर से बात करते हुए माँ ने सब कुछ कबूला और मुझे उस बच्ची पर बहुत ज्यादा, मैं उसको प्यार भेजना चाहती हूँ और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है उस बच्ची के लिए कि कैसे माँ बाप मिले हैं उस बच्ची को, जो अपनी खुद की लड़ाई लड़ने के लिए उस बच्ची को
जो है अधर में ढकेल रहे हैं। और अगर वाकई में ऐसा है तो बात तो सही है कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, कस्टडी पाने के लिए अगर ये सब कुछ सही है तो बहुत गलत हो रहा है उस बच्ची के साथ। जब वो बड़ी होगी और वो अपने बारे में पढ़ेगी इस तरह की चीजें तो आई एम श्योर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि सिर्फ कस्टडी पाने के लिए क्या वो माँ और पिता दोनों को माफ कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है दिव्या घोषला कुमार ने सबके सामने रखी हैं। अब इससे उलट देवलीना भट्टाचार्य कुछ और कहती हैं। उन्होंने ये कहा है कि मैं विटनेस हूँ, मैंने ये चीजें देखी हैं कहीं ना कहीं, तो वो उलट चीजें कह रही हैं। और दिव्या घोषला कुमार भी काम कर चुकी हैं, वो उलट चीजें कह रही हैं। अब आपको क्या लगता है किसका पक्ष सही होगा, किसका पक्ष गलत? क्योंकि फिलहाल तो न्यायिक हिरासत में है और जांच होने तक, केस के 14 दिन की रिमांड खत्म होने तक, जब तक पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान ना आ जाए, कोर्ट की तरफ से कोई ऑफिशियल जजमेंट ना आ जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या है और क्या नहीं। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है? और बीइंग अ मीडिया पर्सन हमने आपके सामने सब कुछ रखा है, सब कुछ रख रहे हैं। अब आप देखिए कि आपको किस और खड़े होना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।